माया के वशीभूत रहने के कारण वो आदमी ढंग से ईश्वर का भजन भी नहीं कर पाता। या जितने समय से वो परेशान हो तो एक ही बार भी हम ठीक कर दूंगा। जय सीताराम दोस्तों, आज आपको चित्रकूट के जंगलों में एक बाल बैरागी संत की कुटिया में लेकर आया हूँ। चारों तरफ से आप हरे भरे जंगलों के दृश्य देखेंगे और इस तरह के जंगलों के अंदर ये महाराज जी की इधर कुटिया है। आश्रम परिसर में महाराज जी कुछ गैयाँ भी रखे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी गैयाँ खूब रखे हैं। हाँ, खूब रखे हैं। महाराज जी दूध देती हैं गैयाँ? हाँ, गाय दूध देती हैं। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया की तरफ चलते हैं। महाराज जी काहे काहे के पेड़ यहाँ लगे हैं? महुआ है, आम है, अमरूद है, कटहल है, अच्छा, सिरसों है, सागवान है। और महाराज जी फूल वाले खूब पेड़ पौधे लगा हैं। फूल पौधे वाले लगे हैं। हाँ, ये महाराज जी आपकी कुटिया है जी। तो ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है। आइए आपको कुटिया के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी रहती है। कीर्तन हर मंगलवार होती है तो कीर्तन ठंडी में यही में करते हैं। अच्छा, हाँ, ये कीर्तन के लिए बनी है। हाँ, सीताराम। तो ये दोस्तों महाराज जी की कांसा कुसा वाली कुटिया है और देखिए कितने सुंदर सुंदर महाराज जी फूल लगाए हैं। इधर भी एक कुटिया बनी हुई है। बरगद के पेड़ के नीचे एक दूसरे महात्मा जी बैठे हैं। आइए आपको उनके भी दर्शन कराता हूँ। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम, ओम नमो नारायण। जय सीताराम। सीताराम सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सामग्री लाया था मैं। इसमें महाराज जी आपके लिए सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में एक मच्छरदानी है। और महाराज जी आपके लिए एक अंचला है। महाराज जी आपकी सेवा में इसमें आटा है। और महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है। महाराज जी आपकी सेवा में चाय बनाने के लिए मिल्क पाउडर है। ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती महाराज जी। और ये आपकी सेवा में चाय है। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। और इसमें महाराज जी सोयाबीन की बारी है। और इसमें महाराज जी चना है आपके लिए। इसमें थोड़े मखाना है। महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है। और इसमें महाराज जी आपके लिए मैदा है। महाराज जी आपकी सेवा में चना है। और इसमें महाराज जी उड़द की दाल है। महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है। और इसमें थोड़ा अरहर की दाल है। और ये भी महाराज जी आपकी सेवा में दाल ही है। आपके लिए नमक है महाराज जी। और ये महाराज जी सब्जी मसाला। इसमें थोड़ा खड़ा मसाला है, छोटी इलायची, बड़ा इलायची। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। ओम नमो नारायण। बिल्कुल स्वच्छ वातावरण है जी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है जी बगल में झरना का जल बह रहा है जी जो कि पहाड़ों से होकर के आ रहा है। जी उसमें पर्वतीय खनिज और औषधियों का भी मिश्रण है उस जल में। जी जी मतलब ये कहें कि उसके अंदर औषधीय शक्ति बहुत अधिक है उस जल के अंदर। उसमें स्नान करने से और उस जल को पान करने से एक शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। जी। ऐसा मतलब हमने महसूस किया। हमने कल भी उसमें स्नान किया था, कुछ जल ग्रहण किया था, आज भी किया। अच्छा। तो हमें लगा कि उस जल में कुछ अतिरिक्त ऊर्जा, नॉर्मल जल के अपेक्षा उसमें कुछ अधिक ऊर्जा अपने शक्ति मिलती है। तो ये स्थान हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरा, ये बिल्कुल निर्जन स्थान है, बस्ती से दूर है। तो यहाँ भजन करने के लिए, साधना करने के दृष्टि से ये स्थान बहुत अच्छा है। इसको तुलसीदास ने लिखा है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो हमारा अधम शरीर हड्डी से मांस से निर्मित है, इसमें एक जीवात्मा निवास कर रही। जी जी। और उस जीवात्मा के विषय में कहा जाता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो जीवात्मा है वो ईश्वर का अंश है। जी जी। तो हमें उस जीवात्मा को पुनः ईश्वर तक पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ कर्तव्य करना चाहिए। और कर्तव्य सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सरल शब्दों में, सामान्य भाषा में आम आदमी को संदेश दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो अगर व्यक्ति कुछ न करे, हमें नहीं कहते कि सारे लोग हम जैसे बाबा जी बन जाओ, आप गृहस्थ आश्रम में रहो,
परिवार के साथ रहो, सुख दुख में उनके साथ ही रहो, लेकिन भगवान का स्मरण करते रहो। अगर भगवान का स्मरण करते रहे तो ये जीव आत्मा जो है इसका उद्धार हो जाएगा। ये है प्रमुख विषय। अच्छा, दूसरी क्या है कि मनुष्य के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक चेतन आत्मा है, लेकिन हमारी वो क्षमता नहीं है कि हम उस चेतन आत्मा का दर्शन कर सकें, जिसको घनानंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया। चैतन्य ज्योति जो घट घट में निर्बाध निरंतर जलती है, उसका दर्शन हम कर न सके, क्यों माया पर्दा करती है। ये जो मनुष्य है ये माया के वशीभूत रहता है। माया के वशीभूत रहने के कारण वो आदमी ढंग से ईश्वर का भजन भी नहीं कर पाता। तो आदमी को अपने मन को केंद्रित करना पड़ेगा और केंद्रित करके ईश्वर में अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। जितना हम अधिक से अधिक भजन कर सकते हैं, वहीं हमारी एक संचित पूंजी होगी जो हमारे स्वयं के काम आएगी। ये आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो आत्मा के साथ उसके न तो परिवार के कोई लोग जाते हैं, उसकी सबसे सगी उसकी पत्नी होती है वो भी साथ नहीं जाती, बच्चे नहीं जाते, उसकी जो उसने अपने परिश्रम से संपत्तियां बनाई वो भी उसके साथ नहीं जाती। उसके साथ जाने के लिए मात्र एक ही चीज़ है, जो उसने ईश्वर का भजन किया है, वहीं उसके साथ जाता है और वही भजन ही उस जीव आत्मा के उद्धार का कारण बनती है। तो मनुष्य को पारिवारिक जीवन में रह करके, क्यों गृहस्थ आश्रम से अच्छा तो कोई आश्रम है नहीं क्या, तो गृहस्थ आश्रम में रह करके जितना अपने से बन जाए यथाशक्ति, जिस ईश्वर में आस्था हो आप उनका भजन करें। आश्रम परिसर दोस्तों चारों ओर से हरा भरा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है। फूल वगैरह महाराज जी खूब लगाए हैं, पेड़ पौधे भी महाराज जी लगाए हैं और भक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये महाराज जी की कुटिया है, कुछ भैया लोग आए हैं। जय जय सीताराम भैया। जय सीताराम। कहाँ से पधारे हैं भैया? मैं मानिकपुर से हूँ और आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। कैसा आश्रम है भैया ये, कब से आप यहाँ आ रहे हैं? भैया मैं तो पहली बार आया हूँ ये आश्रम। हाँ। और बाबा जी का स्वभाव देख करके यहाँ पर जो वहाँ बैठा उनके पास, तो ऐसा लगा कि ये एक ऐसा माहौल है कि कोई भी व्यक्ति आना चाहेगा। तो दोस्तों महाराज जी अब भोजन प्रसाद बनाएंगे। देखिए अपने चूल्हा में भगोना और जल चढ़ा दिए हैं। महाराज जी आज क्या बना रहे हैं? आज दाल चावल बनेगा जी, दाल चावल। तो दोस्तों देखिए महाराज जी अभी चावल की सफाई कर रहे हैं। महाराज जी का भगोना धोने में चढ़ा है। महाराज जी देखिए चिड़ियों के लिए चावल भी डाल दिया करते हैं यहाँ चट्टानों में। महाराज जी रोज डाला करते हैं? हाँ, रोज डेली का नेम है हमारा। अच्छा, चिड़िया आती हैं? हाँ, रोज हाँ आती हैं। जी जी जी। आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ से महाराज जी जल लाया करते हैं पहाड़ों से। तो दोस्तों महाराज जी देखिए जल लेने के लिए कुंड में आए हैं। ये देखिए इस तरह की जगह से महाराज जी जल ले जाया करते हैं और यहाँ पर पानी चल रहा है। इधर क्या महाराज जी कुंड है क्या? अच्छा, तो एक दोस्तों कुंड भी है। ये देखिए महाराज जी इसमें उतर गए कुंड में। हो राम जी। ये देखिए वो अच्छा लगता है। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी कुंड से जल निकालते हैं। महाराज जी यहाँ का पानी सूखता नहीं है? हाँ, सूखता नहीं है, 12 मासी चल रहा है। 12 मासी चलता रहता है। इधर जो ये बह रहा है ये सूख जाएगा, जो यहाँ से बह रहा है ये सूख जाएगा। हाँ। गर्मी में सूखता है, वैसे अच्छा। थोड़ा 4 महीना चलता में सूख रहेगा। जाता है, बरसात भर में बहता है। ये कुंड में भरा रहता ये है। 12 मासी रहता है। कितना गहरा है महाराज जी? ये 3 फुट गहरा है, मात्र 3 फुट। मान 3 फुट। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बनने लगे। देखिए किस तरह से महाराज जी मोटे मोटे टिक्कर पका रहे हैं अपने धुने में।
महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? हाँ 24 घंटा में एक बार। देखिए दोस्तों, महाराज जी कितने खरे खरे टिक्कड़ पका रहे हैं लकड़ियों में। चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ यह आश्रम बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। काफ़ी श्रद्धालु लोग भी यहाँ पर आते रहते हैं दर्शनों के लिए। और यहाँ पर देखिए कुछ भैया लोग अभी बैठे हैं। जय जय सीताराम भैया। भैया कहाँ से पधारे हैं आप? चित्रकूट से हैं। अच्छा। हमारा प्रॉपर गांव खरहुन है। हाँ। अब इस वक्त 1.5 महीना पहले हम बंगाल में थे। अच्छा। वहाँ से आए हुए हैं। हाँ। बंगाल में बहुत सारा काला जादू चलता है। अच्छा। लेकिन आज के डेट में किसी को बंगाल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को काला जादू सीखने की आवश्यकता है तो वो हमारे यहाँ पर स्थान में आके वो जादू का प्रदर्शन ले सकता है। अच्छा, आप बंगाल की विद्या जो है सीख चुके हैं? हाँ, बंगाल का काला जादू हम विद्या हम सीख चुके हैं। अच्छा। किसी भी प्रकार का किसी भी देवी देवता का ज्ञान लेना है हाँ। तो हमारे पास आके वो ले सकता है। अच्छा, ज्ञान ले सकता है। हाँ। और यदि कोई परेशान है तो? उसका हम ठीक भी कर सकता हूँ। अच्छा। या जितने समय से वो परेशान हो हाँ। उसका एक ही बार भी हम ठीक कर दूंगा। अच्छा, ऐसा आप मंत्र विद्या से करते हैं? हाँ, मंत्र विद्या से ही करता हूँ। जी जी। तो आप कब सीखे थे महाराज जी ये सब? ये काफ़ी समय 11 वर्ष हो गए सीखे। अच्छा, तब से आप यहाँ लोगों का जो भी है उपचार हाँ। भी करते हैं। तो दोस्तों, ये भैया पश्चिम बंगाल की विद्या सीख कर आए हैं और यहाँ महाराज जी के आश्रम में हैं और आसपास के लोगों का कल्याण भी करते हैं अपनी विद्या के माध्यम से। बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है। जय मां आनंदी धाम जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से मैं उसका अध्यक्ष हूँ और आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे तो मैं दुकानदार हूँ। अच्छा। कपड़े की शॉप है मेरी और पॉलिटिक्स से जुड़ा हूँ। हमारा एक उद्देश्य है कि चित्रकूट और कई एरिया महोबा, जालौन, ये सब बुंदेलखंड में आते हैं और हमारा एक मुहिम चल रहा है कि अपने चित्रकूट धाम और जो भी हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसको राज्य का दर्जा मिले। यही सरकार से, योगी मोदी जी से भी कहना चाहूँगा और जो भी हमारी आवाज़ को सुने उस चीज़ को गौर से सुने जिससे हमको ये सफलता मिले। यूट्यूब चैनल आपका और तरक्की करे, सब्सक्राइबर बढ़ें